हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, इसमें सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अंडर रूट में संख्याएं जो रूट के बाहर निकल पाए सब अपरिमेय संख्या होती हैं, आप जानते हैं। यहाँ पर लेकिन सिद्ध करना है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं √5 एक परमेय संख्या है, उल्टी मान के चलते हैं और परमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो वही चीज़ है, इसमें हमने मान लिया √1 एक परमेय संख्या है। इसको √5 को P/Q के रूप में मान लिया समीकरण 1, जहाँ पर ये PQ परस्पर अभाज्य संख्याएं होती हैं और पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब P का इसमें भाग नहीं जाएगा, पूरा नहीं कटेगा। Q से P में भाग नहीं जाएगा। लेकिन Q इज नॉट इक्वल 0, ये हमने परिभाषा लिखाई थी। अब हमें अपरमेय सिद्ध करना है। तो इधर समीकरण 1 का दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, जो किसी तरह रूट हटे, तो वर्ग करेंगे तो इधर 5 हो गया, यहाँ P²/Q²। तो ये रूट के बाहर निकला, ये पूर्णांक संख्या हो गई। अब इसकी रूट लेते तो दशमलव में आती है, तो पूर्णांक संख्या बन गई। अब इससे हमने क्या किया, ये इसमें आपस में भाग तो जाएगा नहीं, P का Q में, एक Q इधर ले गया है। ये P और Q है तो पूर्णांक, लेकिन परस्पर ये अभाज्य हैं, एक दूसरे में भाग नहीं जाएगा। तो इसका एक इधर ले 5Q, तो ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक का गुणा करेंगे तो ये पूर्णांक आ गई, और बराबर ये P²/Q से समीकरण 2 P²/Q², इसका इसमें भाग नहीं जा रहा है, यानी अभाज्य है, ये हमने मान के चले। तो चूँकि ये तो पूर्णांक है, इधर संख्या ये पूर्णांक नहीं हो पाएगी, इसमें भाग ही नहीं जाएगा, पॉइंट में आएगा। तो वही चीज़ लिख दी है, P²/Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये वाली पूर्णांक नहीं है। तो जब ये पूर्णांक नहीं है और इधर पूर्णांक है तो ये विरोधाभास हो गया, बीच में बराबर लगा, तो ये पूर्णांक है तो ये भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। तो P²/Q इज नॉट इक्वल पूर्णांक, अतः 5Q इज नॉट इक्वल P²/Q। इसका मतलब ये पूर्णांक है, ये अपूर्णांक है, तो ये बराबर नहीं हो सकती, जो कि परिकल्पना हमने मानी P/Q विरुद्ध है इसके, यानी जे विरुद्ध है। तो जो हमने मानी थी वो परिकल्पना आपकी गलत हो गई, यानी परमेय नहीं है। जब परमेय नहीं है, मानी गई परिकल्पना के विरुद्ध है, तो ये परिकल्पना गलत हो गई। अतः जब परमेय नहीं है तो कैसी हो गई, अपरमेय। अतः √5 एक अपरमेय संख्या हो गई। जो परमेय संख्या नहीं होती वो अपरमेय होती हैं, तो अपरमेय हो गई। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध करना है 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। सेम इसी प्रकार इसको भी हम मान लेंगे। माना 3 + 2 √5 बराबर P/Q। ये कैसी है, P/Q के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं परमेय होती हैं, बिल्कुल सेम उसी प्रकार इसको भी मान के चलेंगे। तो हमने मान लिया ये परमेय संख्या है, ये समीकरण 1। अब देखो, हम इधर क्या करेंगे, 3 इधर पक्षांतर कर दो, तो ये पक्षांतर किया। समीकरण P और Q परस्पर अभाज्य संख्या है, वो पहले ही हम बता चुके हैं, Q इज नॉट इक्वल 0। तो हमने पक्षांतर किया, तो 2 √5 बराबर P/Q - 3 इधर पहुँच गया, तो 2 इधर भाग दे दो, √5 P - 3Q/2Q। ये आपकी कैसी है, परमेय संख्या, आप जानते हैं। समीकरण दूसरा हो गया, यानी P/Q के रूप में लिखी है, लेकिन √5 अपरमेय संख्या होती है। √5 कैसे, पूर्णांक संख्या नहीं आएगी, √5 अपरमेय संख्या होती है, अभी सिद्ध कर चुके पिछले सवाल में। तो इसका मतलब यहाँ ये अपरमेय संख्या है, किंतु ये परमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी है, जो कि बराबर नहीं हो सकते दोनों संख्याएं। जब परमेय या अपरमेय ऐसा हो नहीं सकता, जो कि परिकल्पना के विरुद्ध है। अतः जब विरुद्ध है तो ये संख्या कैसी होगी, जो मानी गई परिकल्पना गलत हो गई। जब गलत हो गई तो ये परमेय संख्या नहीं है, तो ये
फिर कैसी है, जो परमेय नहीं होती अपरमेय होती है, तो 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में कई पार्ट दिए हैं, 1/√2, 7 √5, 6 + √2। तो जो ऊपर हमने सिद्ध किए उसी प्रकार इसको लिखना है। तो हम एक बताए हिंट दिए दे रहे हैं, 1/√2 इसका हर का परमेयीकरण करेंगे तो √2/2 बचेगा, यानी √2 गुणे √2, तो ऊपर √2/2 बच गया। अब इसको हम मान लेंगे परमेय संख्या है, मान लिया। तो परमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, और PQ परस्पर अभाज्य संख्याएं एक दूसरे का भाग नहीं है, Q = 0 होता है। तो इसका कर दो वर्ग, रूट लगा वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/4, 1/2 बचेगा, P² तो इधर एक Q इधर गया /2 है, ठीक है। हाँ, तो ये पूर्णांक संख्या है, इधर ये अभाज्य संख्या है, तो Q = 2P² हो गया। इसका मतलब Q पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है। ये अब कैसी है, P और Q अभाज्य संख्या मान के चले, पूर्णांक P और Q तो है, लेकिन ऐसी संख्या है कि Q का P में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव आती हैं, और इधर ये आपकी पूर्णांक हो गई, तो पूर्णांक नहीं है, और इधर आपकी Q पूर्णांक आई, तो जो कि आपका परिकल्पना के विरुद्ध है, अतः ये संख्या परमेय नहीं है। तो 1/√2 जब परमेय नहीं है तो अपरमेय संख्या हो गई। धन्यवाद।